हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक इंडिकेटर जो मैं डेली इंट्राडे के लिए यूज़ करता हूँ। ये मैं दो इंडेक्स पे यूज़ करता हूँ, वन इज़ निफ्टी, अदर इज़ बैंक निफ्टी। इन दोनों इंडेक्स पे ये बहुत अच्छे तरीके से चलता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इंडिकेटर होता क्या है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ द इंडिकेटर। तो यहाँ पे ये जो रेड बार्स हैं ये हमें इंडिकेट करते हैं कि दिस डे इज़ नॉट गुड फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि साइडवेज मार्केट हो सकता है। और ये आप लोग जो ग्रीन बार्स देख रहे हैं ये इंडिकेट करता है कि आज ट्रेंडिंग डे हो सकता है और हमें एक वन साइडेड मूव मिल सकती है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि ये इंडिकेटर एग्जैक्टली होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है। बिकॉज इफ आई गिव यू द इंडिकेटर और आप जस्ट यूज कर रहे हैं, आपको लॉजिक नहीं पता उसके पीछे, इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो पहले हम लोग लॉजिक देखेंगे। मैं क्विक 3 और 4 स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली इंडिकेटर होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली सीपीआर होता क्या है। तो सीपीआर फर्स्टली इज कॉल्ड एज सेंट्रल पिवोट रेंज। इट इज़ अ टेक्निकल इंडिकेटर जो लोग मोस्टली डे ट्रेडर्स यूज करते हैं मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए। तो सीपीआर इंडिकेटर्स हैज 3 लेवल्स। तो सीपीआर में 3 लेवल्स रहते हैं। ऐसे दिखता है एक सीपीआर। तो जो बीच की लेवल होती है उसे कहा जाता है सेंट्रल पिवोट पॉइंट। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल पिवोट पॉइंट। इसके ऊपर जो रेंज रहती है उसे कहा जाता है टॉप सेंट्रल पिवोट। सो उसे कहा जाता है टॉप सेंट्रल पिवोट, टीसीपी कहा जाता है उसे। नीचे का जो होता है उसे कहा जाता है बीसीपी, विच इज बॉटम सेंट्रल पिवोट। तो ये 3 पिवोट रेंजेस रहते हैं। तो जनरली ये तीनों बना के आपका सीपीआर होता है, विच इज सेंट्रल पिवोट रेंज। तो ये जो पूरी रेंज रहती है उसे हम लोग सेंट्रल पिवोट रेंज कहा जाता है और ये तीनों उसके कंपोनेंट्स हैं। तो जनरली सीपीआर हेल्प्स ट्रेडर्स टू ट्रेड विद द ट्रेंड एंड अवॉइड साइडवेज मार्केट। तो सीपीआर का यूज करके ट्रेडर्स साइडवेज मार्केट को अवॉइड करते हैं और जब एक ट्रेंडिंग डे हो तो ही ट्रेड करते हैं मार्केट में। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो जनरली सीपीआर 2 टाइप्स के होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है नैरो सीपीआर और एक होता है वाइड सीपीआर। तो नैरो सीपीआर का मतलब है कि आज मार्केट ट्रेंड हो सकता है, ट्रेंडिंग होने के चांसेस ज्यादा है मार्केट में। वाइड सीपीआर का मतलब होता है कि मार्केट साइडवेज है। तो जनरली नैरो सीपीआर कुछ ऐसे दिखता है जहाँ पे ये जो 3 कंपोनेंट्स रहते हैं वो बहुत नजदीक रहते हैं एक दूसरे के। और वाइड सीपीआर जो रहता है वो ये जो टॉप सेंट्रल रेंज रहती है और बॉटम सेंट्रल रेंज रहती है, इन दोनों के बीच में बहुत गैप रहता है। सो इट इज कॉल्ड एज अ वाइड सीपीआर। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली। यस, सो इसे कहा जाता है एक वाइड सीपीआर। दिस इज कॉल्ड एज अ वाइड सीपीआर। आप लोग देख सकते हैं बीच की जो सेंट्रल पिवोट पॉइंट है और ये टॉप पॉइंट है और ये बॉटम पॉइंट है। तो टॉप और बॉटम पॉइंट के बीच में बहुत बड़ी गैप है। सो वाइड सीपीआर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है निफ्टी रिमेन रेंज बाउंड, कुडेंट मूव टू फार फ्रॉम सीपीआर। तो जब एक वाइड सीपीआर होता है तो जनरली हमें ऐसे कुछ रेंज बाउंड मार्केट मिलती है और कोई डायरेक्शन नहीं मिलता मार्केट को। और आप लोग नेक्स्ट डे देख सकते हैं हमें एक नैरो सीपीआर मिला विच इज लाइक दिस। तो ये जो 3 कंपोनेंट्स है वो बहुत नजदीक रहते हैं एक दूसरे के। सो दिस इंडिकेट्स कि मार्केट ट्रेंड हो सकता है। सिंस यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। सिंस प्रीवियस डे वॉज रेंज बाउंड, टूडे विल बी अ नैरो सीपीआर एंड हेंस पॉसिबिलिटी ऑफ अ वॉलेटाइल एंड ट्रेंडिंग मार्केट। तो वॉलेटाइल और ट्रेंडिंग मार्केट क्यों लिखा है? बिकॉज इधर क्या होता है, अगर सेंट्रल पिवोट रेंज बहुत नैरो है तो एक तो हम लोग ट्रेंड करेंगे, नहीं तो मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। ट्रेंड हो सकता है बट दोनों साइड में हो सकता है, हमें वी शेप या फिर यू शेप मूव मिल सकते हैं मार्केट में। तो जनरली इसके पीछे लॉजिक है। जब नैरो सीपीआर रहता है तो जो इमेजिन कीजिए ये नैरो सीपीआर है, इसके ऊपर सपोर्ट, इसके ऊपर रेजिस्टेंसेस और नीचे सपोर्ट्स हैं। तो रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स जो रहते हैं वो बहुत नजदीक रहते हैं एक दूसरे के। सो वेन एवर दीज ब्रेक हमें एक ईदर साइड पे मूव मिल सकती है और एक बड़ी मूव मिलती है। दिस इज द ओनली लॉजिक बिटवीन द सेंट्रल नैरो एंड वाइड सीपीआर रेंजेस। वाइड में रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट एरियाज रहते हैं वो एक दूसरे के बहुत
दूर रहते हैं, उसके कारण कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, उसके कारण हमें किसी भी एक साइड पे मूव नहीं मिलती। तो बेसिकली दिस इज हाउ सीपीआर लुक्स। और अभी हम लोग हमारे इंडिकेटर की तरफ जाएंगे। तो दिस इज हाउ आर इंडिकेटर लुक्स, दिस इज कॉल्ड एज सीपीआर विड्थ इंडिकेटर। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं सीपीआर विड्थ इंडिकेटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड बीसी लाइंस ऑफ द सीपीआर इंडिकेटर। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये बीच वाली लाइन है, इसे कहा जाता है सेंट्रल पिवोट पॉइंट। ऊपर वाली रेंज है उसे कहा जाता है टॉप सेंट्रल पिवोट पॉइंट, नीचे की रेंज को कहा जाता है बॉटम सेंट्रल पिवोट पॉइंट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों के बीच का अगर गैप बहुत कम रहता है तो हमें एक नैरो सीपीआर मिलता है। सो द सीपीआर विड्थ इज अ डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड बीसी। सो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो अगर कम होता है तो ऑब्वियसली हमें एक नैरो सीपीआर मिलेगा। तो सीपीआर विड्थ हमें क्या बताता है, टीसी और बीसी के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो हमें एक ग्रीन डे मिलेगा, यानी रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट एरियाज हैं वो बहुत नजदीक है एक दूसरे के, सो हमारे ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। तो यहाँ पे लिखा है अ नैरो सीपीआर विड्थ इज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड बीसी इज रिलेटिवली स्मॉल, इट इंडिकेट्स अ ट्रेंडिंग मार्केट। तो बेसिकली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, नैरो सीपीआर का मतलब होता है हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। तो बेसिकली ये इंडिकेटर क्या करता है, ग्रीन बार्स इंडिकेट करते हैं कि आज एक नैरो सीपीआर है, विच इन टर्न इंडिकेट्स कि आज हमें एक ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। सिमिलरली जो रेड बार्स होते हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं कि वाइड सीपीआर है और हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज देर इज अ हाई चांस कि हमें एक साइडवेज मार्केट मिल सकता है। तो बेसिकली ये जो इंडिकेटर है वो मैंने अराउंड 2 और 3 ईयर्स के डेटा में मैंने बैक टेस्ट किया है, एंड द विनिंग परसेंटेज कम्स अराउंड 65 to 70%। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो विनिंग ट्रेड्स रहते हैं उनके कंपैरेटिवली रिस्क रहते हैं वो कम रहते हैं और रिवॉर्ड ज़्यादा रहता है। तो यू कैन गो फॉर 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब अगर आप लोग 1 रुपया रिस्क कर रहे हो तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 2 रुपये होगा, क्योंकि जो ग्रीन डेज रहते हैं वो अगर आपके विन होते हैं तो आपका जो प्रॉफिट रहता है वो कंपैरेटिवली बहुत बड़ा रहता है आपके स्टॉप लॉस से। तो यहाँ अभी हम लोग चार्ट के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ अभी हम लोग अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट करेंगे हमारा इंडिकेटर विच इज सीपीआर विड्थ। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इंडिकेटर्स पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे सीपीआर टाइप करने के बाद ये आपका इंडिकेटर आएगा सीपीआर विड्थ प्रणाम 2, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके चार्ट के ऊपर ये इंडिकेटर प्लॉट हो जाएगा। तो बेसिकली जो ये रेड बार्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि वाइड सीपीआर है, ग्रीन बार्स इंडिकेट करते हैं कि नैरो सीपीआर है। तो ग्रीन बार में हमको ट्रेड करना है। तो जब भी आप लोग सुबह उठें, जब मार्केट स्टार्ट होगा, अगर आपको ग्रीन दिख रहा है तो दैट मीन्स नैरो सीपीआर है, आज एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। अगर रेड बार्स है तो दैट मीन्स कि सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस बहुत वाइड हैं, वाइड सीपीआर है, इसलिए आपको ऐसे कुछ मार्केट मिल सकता है विच इज साइडवेज, किसी भी एक डायरेक्शन में प्रॉपर हमें मूव नहीं मिला। तो अगर आपने ये इंडिकेटर प्लॉट किया है तो आप अपना जो कोई भी स्ट्रैटेजी है वो यूज कर सकते हैं, ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी। व्हाट आई यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं पिवट पॉइंट्स का इस्तेमाल करता हूं। तो यहाँ में पिवट पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं, इंडिकेटर्स में जाके मैंने पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक किया। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, जब भी हमें एक ग्रीन डे मिले, व्हाट वी हैव टू डू इज, जब भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें ग्रीन मिले तो हमें रेडी होना है ट्रेड लेने के लिए। कोई भी अगर पिवट पॉइंट ब्रेक होता है तो वी हैव टू ट्रेड, डजेंट मैटर कि वो R1 है, R2 है, S1 है, डजेंट मैटर, ग्रीन है, कौन सा भी पिवट का पॉइंट है वो ब्रेक हुआ, हम लोग ट्रेड लेंगे उस डायरेक्शन में। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल ने पिवट पॉइंट को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो ये मेरी एंट्री रहती। मेरा स्टॉप लॉस ऑलवेज रहता कैंडल के नीचे, और यू गाइस कैन सी यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट 1:2 का ट्रेड मिला। तो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं ये दो जो रेड डेज थे,
आप लोग देख सकते हैं हमने एज सच ट्रेंड नहीं किया कोई भी एक डायरेक्शन में, तो हम लोग और पीछे जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी एक ग्रीन डे था, बट हमने फर्स्ट जो हमारी कैंडल थी उसने ये पिवट को ब्रेक नहीं किया, नहीं तो हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिलता। इस कैंडल ने ब्रेक किया, पर यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। नो वरीज, 65 to 70% ऑफ द टाइम आपकी ट्रेड बैठेगी, डोंट वरी। 30% ऑफ द टाइम आपका लॉस हो सकता है, दिस इज ट्रेडिंग, तो आपको मूव ऑन करना है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं फिर से हमें एक रेड डे मिला, और क्या हुआ, कोई भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं मिली, हमें एक यू शेप मार्केट मिला। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, अगर ग्रीन डे है तो हमें एक साइड की मूवमेंट दिखती है मार्केट। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये ग्रीन डे आया, ग्रीन डे आने के बाद R1 मॉर्निंग में ब्रेक हुआ, यहाँ आपका ट्रेड था, यहाँ आपका प्रॉफिट बन गया। आपका स्टॉप लॉस अराउंड, अगर इस कैंडल के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो R1 के नीचे आप अगर आपका स्टॉप लॉस लगाते, ये बहुत बड़ा होता, तो तभी भी आपको एक अच्छी ट्रेड मिली टू द अपसाइड, मोर देन 1:1 फॉर दिस ट्रेड। हम लोग और पीछे जाएंगे तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं इस पिवोट पॉइंट को ऊपर की तरफ ब्रेक किया इस कैंडल ने, ग्रीन डे था आज। यहाँ पर आपका इंडिकेटर का एंट्री पॉइंट रहता, तो इस कैंडल के ऊपर एंट्री रहती, इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहता। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1:2 का ट्रेड हमारा बन गया, हमारा स्टॉप लॉस था अराउंड 109 पॉइंट्स, 222 पॉइंट्स की मूव मिल गई। 1:2 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बन गया, हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो हम लोग और एक दो ट्रेड्स देखेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक रेड डे था, क्या हुआ मार्केट में, कुछ नहीं हुआ, हम लोग ने सिर्फ कंसोलिडेट किया, कोई भी एक साइड में हमको मूव नहीं मिली, तो इसलिए हमको अवॉइड करना है रेड डेज। यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन डे है, और ये बात इतने नीचे है बिकॉज क्योंकि रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट एरियाज बहुत नजदीक है, और हमें एक बहुत अच्छी मूव मिली टू द अपसाइड। अगर आपने R1 के ऊपर ट्रेड किया होता तो यहाँ आप लोग बाहर निकल सकते थे। अनदर ट्रेड बन रहा था, R2 ब्रेक होने के बाद फिर से R3 तक गया। तो आप लोग देख सकते हैं अगर आपने ट्रेड लिया तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना अच्छा बन सकता है ये इंडिकेटर यूज करके। नॉट नेसेसरीली कि आप पिवोट पॉइंट्स का ही इस्तेमाल करें, आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ध्यान में रखिए ये इंडिकेटर आपको सिर्फ बताता है कि आज ट्रेंड हो सकता है या फिर आज साइडवेज मार्केट हो सकता है। सो इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। यहाँ अगेन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेड डे था, कुछ नहीं हुआ मार्केट में, सिर्फ साइडवेज मूवमेंट हुई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, पर हमें फिर से एक रिवर्स मिला। तो एक साइड में मूव बहुत कम दिखाई देते हैं रेड डेज में। फिर से ग्रीन डे आया, आप लोग देख सकते हैं ये पिवट पॉइंट ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद हमें फिर से एक वन वे मूव मिली। तो यहाँ आपने ट्रेड लिया होता तो S1 पे आप बाहर निकल सकते थे, S1 के नीचे ट्रेड लिया होता तो S2 के यहाँ आप लोग बाहर निकल सकते थे। तो यू कैन सी कि आप लोग के पास एक या दो चांसेस भी आते हैं ट्रेंडिंग डेज में ट्रेड करने के लिए। अगेन रेड डे क्या हुआ मार्केट में, कुछ नहीं हुआ, हमें सिर्फ साइडवेज मूवमेंट मिला। तो आई वांटेड टू शो यू गाइस दिस इंडिकेटर, ये बहुत एक अच्छा इंडिकेटर है जो आप लोग यूज कर सकते हैं अपने और इंडिकेटर्स के साथ। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं पिवट पॉइंट ब्रेक हुआ, यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली होती और डे एंड में आपने निकाला होता तो आपको अच्छा प्रॉफिट बन जाता। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, ये मैंने सिर्फ पिवट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया है, इसके पीछे नहीं आ रहे पिवट पॉइंट, तो ये मैंने सिर्फ पिवट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया है। आप अपना बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं डेटा। बैक टेस्ट करने के बाद अगर आपको अच्छा लगा, अपने इंडिकेटर के साथ आपको अच्छा मूवमेंट मिल रहा है, अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। बट आई अगेन से कि आप आपका ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए, बैक टेस्ट कर लीजिए आपके लिए। दिस वर्क्स गुड ऑन निफ्टी ऑल्सो, ये मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिखाया है, पर निफ्टी में भी ये बहुत अच्छी तरीके से चलता है। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं से और अच्छे इंडिकेटर्स और अच्छा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।